वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग एक ठाकुर जी का भजन है, उस पे थोड़ा एक लाइन है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठाकुर जी का वो भजन है कि ठाकुर अनुकूल जरा आना हमारे हरि कीर्तन में। ये जो हम लोग ठाकुर अनुकूल जी को बुला रहे हैं, यानी हम जीवन में भगवान को बुलाना चाहते हैं। और वैसे भी यदि भगवान से हम जो मिन्नत करते हैं, जो मांगते रहते हैं कि भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, लेकिन हम क्या चीज़ ऐसी चीज़ मांगे कि हमको फिर मांगने की ज़रूरत न पड़े। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो एक स्टोरी बहुत ही अच्छी है, हम लोग उसी को सुनेंगे। तो एक स्टोरी इस प्रकार है कि एक लड़का था, वो एक गांव में रहता था। तो एक दिन उसने सोचा कि गांव में तो कुछ कमाई होती नहीं है, तो क्यों न हम चलें राज दरबार में। उस समय राजा लोग रहते थे, तो सोचा कि राजा के दरबार में, राजमहल में चलेंगे तो कुछ काम मिल जाएगा। वो लड़का, जंगल में उसका गांव था, पहाड़, नदी, नाले, कोई रास्ता तो उस समय होता नहीं था। और वो धीरे धीरे पार करते हुए राजा के दरबार में, राजमहल में पहुंचा। और किसी तरह से वो राजा के पास पहुंचा तो उसने अपनी बातें बताई कि हम बहुत गरीब हैं और हम यहीं पे कुछ काम मिल जाए तो हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इसको कुछ काम दे दिया जाए। मंत्री उसको अपने साथ ले गए और एक उसको बक्सा दिए, संदूक दिए। बोले कि तुम ये अपने जूते, अपने कपड़े, अपने सामान इस संदूक में रख दो, और राज दरबार के नियम के अनुसार जो जो मैं कपड़े दे रहा हूँ वो कपड़े पहनो, जूते पहनो, यहाँ का ड्रेस तुमको पहनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और तुम्हारा इतना रुपया तुमको महीना दिया जाएगा। वो लड़का काम करना शुरू कर दिया राजा के महल में, राज दरबार में। तो जब उसका 1 महीना पूरा हो गया तो उसको पैसा दिया गया कि तुम्हारा इतना पैसा हुआ, ये तुम लो। उसने कहा कि देखिए, हम तो महाराज अभी पैसा कहाँ लेके रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे, आप ये पैसा रखते रहिए और जब हम अपने घर कभी जाएंगे तो ये ले जाएंगे। वैसा ही हुआ। वो काम करता रहा, उसका पैसा राजा साहब के पास जमा होता रहा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक वो कहीं नहीं गया। और 10 साल के बाद एक दिन उसको ख्याल आया कि हमारा भी घर है, हमको अपने घर चलना चाहिए। तो एक दिन वो राजा साहब से बोला कि राजन, हमको अपने घर की याद आ रही है और मैं घर जाना चाहता हूँ। राजा ने बोला अच्छी बात है, तुम अपने घर जा सकते हो, हम तुम्हारा इतने दिन का पैसा दे देंगे, तुम पैसा लेके जाना। तो बोला कि नहीं ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम अपना वही ड्रेस पहनेंगे जो मेरा ड्रेस मैं लाया था संदूक में बंद है। उसने राज दरबार का ड्रेस उतारा, अपना वही पुराना ड्रेस पहन लिया और जाने लगा। तो राजा बोले कि तुमने अपना जो हर महीने का तनख्वाह था, तुम्हारा मेहनताना, वो तो लेते जाओ। तो बोला कि राजा साहब, मैं तनख्वाह नहीं ले जाऊंगा, ये आप ही रख लो, क्योंकि मैं 10 साल रहा, यही मेरे लिए काफ़ी था। मैं ये पैसा ले जाके वो जंगल में क्या करूँगा, इसका कोई यूज नहीं है मेरे लिए, आप यहीं रहने दो। राजा साहब बोलते रहे, लेकिन वो ले नहीं गया, कुछ नहीं ले गया, जैसे आया था वैसे ही चला गया। वो चला गया, अपने गांव चला गया, लेकिन वो प्रभाव छोड़ गया, अपना प्रभाव राजा के ऊपर छोड़ गया। तो कुछ दिन के बाद, 1, 2, 4 महीने के बाद राजा साहब को उसकी याद आई। याद आती रहती थी कि ऐसा आदमी तो मैंने देखा नहीं जो कुछ ले ही नहीं गया। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, बोला मंत्री जरा उस लड़के के गांव जा कर के देखो और पता लगाओ कि वो कहाँ का रहने वाला था, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। एक दिन हम उसके घर जाएंगे उससे मिलने के लिए, वो बहुत अच्छा लड़का था।
मंत्री ने राजा की बात सुनी और मंत्री जो है निकल गए उसका घर खोजने के लिए। और घर खोजते खोजते वो नदी, नाले, जंगल, पहाड़ जहाँ उसने बता रखा था वहाँ पहुँच गए और उसको खुशखबरी सुनाई कि देखो तुम्हारे घर राजा आना चाहते हैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे स्वभाव ने उनको अपना बना लिया है। वो बोला आए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन बोला ही कि तुम बैठाओगे कहाँ, ना तो तुम्हारा ये तो झोपड़ी है, ना तुम्हारे रहने का जगह है, राजा आएंगे। तो बोले हमारे पास जो है वही है, अब राजा आएंगे तो आएंगे। तो मंत्री चला गया और राजा साहब से बोला कि ऐसा ऐसी बात है। तो राजा साहब बोले जो भी है हम तो वहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे तो तुम व्यवस्था करो कैसे हम जाएंगे। तो मंत्री ने सोचा कि राजा जाएंगे तो भाई पहले रास्ता बनाया जाए, फिर जंगल पहाड़ जहाँ नदी है वहाँ पुल बनाया जाए, फिर उसका घर भी बनाया जाए, उसके घर में कुछ रखा जाए, राजा साहब बैठेंगे तो उनके लिए भी बनाया जाए। अब ये सोच के मंत्री ने सारा निर्माण कराया। प्रधानमंत्री देखिए आते हैं किसी शहर में तो रोड भी बनाई जाती है, सारी व्यवस्था की जाती है, सब कुछ होता है। वैसे ही राजा साहब के जाने के लिए मंत्री ने रास्ते बनवाए, पुल बनवाए, उसका घर बनवाए, गांव को भी बनवाया पूरा कि राजा साहब आए तो बैठेंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा। जब सब कुछ बन गया तो राजा साहब उससे मिलने गए और लड़के से मिले। लड़का मिल करके बहुत प्रसन्न हुआ और राजा साहब भी बहुत प्रसन्न हुए उससे मिल करके। अब कहानी का उद्देश्य क्या है, ये कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारे जीवन की कहानी। मैंने बोला ना कि ठाकुर अनुकूल जरा आना हमारे हरि कीर्तन में, ये लाइन है। तो यही बात है, हम भगवान से यदि रोज़ मांगे कि भगवान हमको जो है घर दे दो, भगवान हमारे बच्चे को इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, भगवान हमारे घर में एसी दे दो, हमारे कार दे दो। अरे भाई, यदि हम भगवान को ही मांग लें तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो लड़का क्या किया, उसने राजा से पैसा ही नहीं लिया, राजा ही उसके पास आए। तो जब नारायण ही हमारे घर आ जाएंगे तो फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ठाकुर की एक वाणी है कि हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। और वैसे भी आप जानते हैं महाभारत में कि भगवान कृष्ण को किसने मांगा, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, और सेना किसने मांगी, कौरवों ने। भगवान किसकी तरफ गए, पांडव की तरफ। सेना कहाँ गई, दुर्योधन की तरफ। कौन जीता, पांडव जीते, क्योंकि भगवान उनके साथ थे। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे गुरु भक्तों, यदि मांगना ही है तो ठाकुर को ही मांग लेना है। तभी ठाकुर जी ने एक भक्त से पूछा था कि तुमको हमारी दीक्षा लेकर के क्या मिला। 3 दिन का समय दिया था ठाकुर जी ने। तो उसने, अब बोले थे कि किसी से पूछना नहीं। अब वो सोचते सोचते तीसरे दिन उनको याद आया, तीसरे दिन उसको क्वेश्चन का आंसर मिला, बहुत खुश हुआ, बोला इतनी साधारण बात थी। और वो जाके ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर जी, दीक्षा लेकर के हमें आप मिल गए, ठाकुर मिल गए। तो जब भी हमें मांगना है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे महानुभाव, तो हम ठाकुर को ही मांगेंगे, ठाकुर को ही मांगना चाहिए। हम आज का अपनी वाणी का विराम यहीं पे देते हैं। तब तक के लिए आपको जय गुरु।